दोस्तों, ये जोधपुर गांव है और ये है रामू काका का फेमस रसगुल्लों का स्टॉल। रामू काका के रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूसरे गांव से भी लोग लेने आते हैं। ओहो रामो काका, आज तो रसगुल्ले और भी रसीले लग रहे हैं। बेटा, मोहब्बत से बनाऊं तो रसीले ही होंगे ना। लो, गरम खाओ। काका बस 250 ग्राम तोल देना। वैसे 500 ग्राम का दिल कर रहा है, पर घर वाले डांटेंगे। फिर से रसगुल्ले ले आई। अरे बहन जी, 250 ग्राम में क्या होगा? ले लो 1 किलो, मैं डब्बा फ्री दे दूंगा। सच काका? फिर तो 1 किलो ही दे दो। वैसे भी मेरे मियाँ कहते हैं तुम्हारा फेवरेट डॉक्टर रामू काका है। सच में काका, आप जैसे रसगुल्ले पूरे गांव में नहीं मिलते। शरबत में भी इलायची की खुशबू आती है। और हाँ काका, कल मेरी सास आ रही हैं। उनके लिए स्पेशल मीठे बना देना, ताकि वो भी मान जाएं कि बहू अच्छी है। फिक्र न करो बहन जी, सास भी खुश, बहू भी खुश। ये लो, साथ में 2 एक्स्ट्रा। अरे वाह काका, ऊपर वाला आपको बहुत दे। मैं तो सबको यही कहती हूँ, जोधपुर के बेस्ट रसगुल्ले। काका, आपके बनाए हुए रसगुल्ले खाते दिल नहीं भरता। 1 प्लेट लगा दो। नहीं, 2 प्लेट लगा दो। काका ये तो बताओ, तुम्हारे रसगुल्लों का जायका हमेशा एक जैसा ही क्यों होता है? बेटा, 20 साल हो गए इसी स्टॉल को चलाते हुए। रसगुल्लों का वही मजा और वही क्वालिटी है। हमेशा सफाई से काम करता हूँ, कोई धोखा, कोई मिलावट नहीं। हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यही वजह है हम लोग आपके पास आते हैं। एक दिन रामू काका स्टॉल बंद करके घर में आराम कर रहे थे कि दूर गांव से उनकी बहन का बेटा सुंदर उनके घर आया। काका कैसे हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और गांव में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ काका, गांव में तो सब ठीक है, लेकिन माँ बहुत परेशान है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? माँ क्यों परेशान है? काका, बारिश ज्यादा होने से जमीन खराब हो गई और फसल भी नहीं हुई। घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए माँ ने कहा कि मैं आपके पास आऊं ताकि आप मुझे कोई काम दिलवा दें। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो, अच्छा क्या तुम मेरे पास आ गए? काम तो कोई नहीं, मगर तुम मेरी दुकान पर मेरी मदद कर दिया करना। जो आमदनी होगी मिल बांट कर गुजारा कर लेंगे। क्यों, ठीक है? चाचा, माँ सही कह रही थी। आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी कि मैं आपके साथ काम करूं। मगर बेटा, मेरी एक बात याद रखना, मैंने हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। तुम भी मेरे असूलों पर चलना और कभी लालच मत करना। जी चाचा, बिल्कुल सही। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगले दिन से सुंदर स्टॉल पर आने लगा। पहले हफ्ते उसने बहुत मेहनत की, लेकिन स्टॉल का रश और अच्छी कमाई देखकर उसके दिल में लालच आ गया। काका, आपको पता है आज कितनी कमाई हुई? 8,000 रुपए। अगर हम थोड़ा सा माल हल्का कर दें, चीनी कम कर दें, दूध में पानी मिला दें, तो ये कमाई 15,000 हो जाएगी। किसको पता चलेगा? नहीं बेटा सुंदर, 20 साल की इज्जत है इस स्टॉल की। अगर एक बार नाम खराब हो गया ना, फिर कभी ठीक नहीं होगा। अरे आप बहुत पुराने ख्याल के हैं। आजकल सब ऐसे ही करते हैं। सुंदर बेटा, मैंने कसम खाई है, इस दुकान पर ना मिलावट होगी ना धोखा। इसी वक्त रामू काका के पुराने जानने वाले, जो अब शहर में सेठ बन चुके थे, दुकान पर आए। और रामू, कैसे हो? मुझे 10 किलो रसगुल्ले चाहिए, लेकिन रेट थोड़ा कम करो और चल जाए वाली क्वालिटी रख देना। माफ करना सेठ जी, मेरा नाम है। अगर क्वालिटी गिरा दूंगा तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे रसगुल्ले चाहिए तो पूरे पैसे दूंगे, वरना माजरत। रामू, तुम तो पागल हो। मेरा इतना बड़ा ऑर्डर ठुकरा रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है लालच एक दिन का फायदा देता है, जबकि इज्जत उम्र भर की होती है। सेठ वहां से गुस्से में चला गया। वहीं खड़े गांव के मुखिया जी ने रामू की सारी बात सुन ली और उनकी ईमानदारी की तारीफ की।
रामू, तुमने लालच नहीं किया। ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुंदर के दिल से लालच खत्म ना हुआ। जब भी वो दुकान पर अकेला होता, कभी रसगुल्लों में चीनी कम कर देता, कभी दूध में पानी मिला देता और ग्राहकों को सुस्ती ऑफर देकर बुलाता। आज ऑफर है भाइयों, 1 किलो के साथ 2 फ्री। बेटा, आज रसगुल्लों का जायका बदला हुआ लग रहा है। नहीं अंकल, ये नया स्टाइल है, डाइट रसगुल्ला। कुछ ही दिनों बाद ग्राहक शिकायतें लेकर आने लगे। रामू काका हैरान रह गए कि आखिर उनके रसगुल्लों का जायका क्यों बदल गया। सुंदर, क्या ये तुमने किया है? वो काका बस थोड़ी बचत कर रहा था। 20 साल की मेहनत बर्बाद कर दी तुमने सुंदर। आज के बाद तुम्हारे लिए इस स्टॉल के दरवाजे बंद हैं। काका माफ कर दें, अब आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं गांव वापस नहीं जा सकता, हालात बहुत खराब हैं। माँ नाराज हो जाएगी। रामू काका को सुंदर पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक बार माफ कर दिया, लेकिन उसे आखिरी वार्निंग भी दी। ठीक है सुंदर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के मखिया जी दुकान पर आए। उस वक्त रामू काका मौजूद नहीं थे और सुंदर अकेला था। हाँ भाई सुंदर, रामू कहाँ है? काका आराम करने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप बताएं मखिया जी, मेरे लायक कोई खिदमत? हाँ, संडे को मेरे घर में दावत है और मुझे 10 किलो रसगुल्ले चाहिए, हमेशा वाली बहुत अच्छी क्वालिटी के। हाँ, क्यों नहीं। किस वक्त पहुंचाने होंगे? शाम तक पहुंचा देना, और ये आधे पैसे मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, रामू को दे देना। ठीक है मखिया जी। ऑर्डर लेते ही सुंदर के दिल में दोबारा लालच आ गया। उसने एडवांस के पैसे अपने पास रख लिए और मखिया जी के लिए हल्की क्वालिटी के रसगुल्ले तैयार कर दिए। शाम को रसगुल्ले पहुंचाकर बाकी रकम भी ले ली। रात को मखिया जी गुस्से से भरे हुए रामू काका के घर पहुंचे और खराब रसगुल्लों की शिकायत की। रामू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। इतनी खराब क्वालिटी के रसगुल्ले, बिल्कुल पानी पानी जैसे। सुंदर, क्या ये तुमने किया है और मुझे मखिया जी के ऑर्डर का क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा हल्की क्वालिटी से किसी को पता नहीं चलेगा और मैं बहुत से पैसे भी कमा लूंगा। बेटा, गलती एक बार माफ होती है, लेकिन लालच दूसरी बार मौका नहीं देता। आज के बाद तुम्हारे लिए इस स्टॉल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। अगले हफ्ते रामू काका ने फिर पहले जैसी क्वालिटी और जायका बरकरार रखा और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ग्राहक वापस आ गए। काका, सच में कमाल है आपने लालच के आगे सर नहीं झुकाया। बेटा, रिस्क ऊपर वाला देता है, हमें सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहिए। चलो, आज सबको मेरी तरफ से फ्री रसगुल्ले। तो दोस्तों, ये थी कहानी 20 साल की ईमानदारी की। याद रखें, लालच बुरी बला है। ईमानदारी की कमाई थोड़ी हो तो भी मीठी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। धन्यवाद।